शैतानी शक्तियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मोनू की शक्तियों के आगे हार जाती हैं। एक जंगल में दो भाई रहते थे। एक का नाम मोनू और दूसरे का नाम सोनू था। मोनू बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन सोनू थोड़ा शरारती और मनबुद्धि था। सोनू जंगल के सभी एनिमल्स का ध्यान रखता है और एक एक एनिमल से पूछता है, तुम्हें कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं हो रही जंगल में। और दूसरी ओर सोनू एनिमल्स के बच्चों को परेशान करता है और उनका खाना भी खा जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर मोनू सोनू के जंगल में एक टाइगर की एंट्री होती है। वो टाइगर बहुत ही खतरनाक था। उसके पास शैतानी शक्तियाँ थी। वो जंगल आता है और अपनी शक्तियों से एनिमल पर अटैक करता और उन्हें बेहोश कर देता। वो काफी दिन तक ऐसे ही करता है। फिर एक दिन भालू मोनू के पास जाता है और सारी बात बताता है। मोनू बोलता है, अरे ये कौन आ गया जंगल में, इसने इतनी तबाही मचा रखी है। चलो मैं देखता हूँ क्या और क्यों कर रहा है ये सब वो टाइगर को चुपचाप जाकर देखता है और उसकी शैतानी शक्तियों को भी देख लेता है। फिर मोनू सोचता है, ये तो शैतानी शक्तियाँ हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है। कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। फिर वो एक पंडित के पास जाता है और सारी बात बताता है। पंडित बोलता है, ये लो मोनू, इन शक्तियों का इस्तेमाल करना और टाइगर को भगा देना जंगल से। और सारी शक्तियाँ मोनू को दे देता है। मोनू टाइगर से मुकाबला करने के लिए जाता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। शैतानी शक्तियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मोनू की शक्तियों के आगे हार जाती हैं। वो टाइगर वहां से 9-11 हो जाता है और जंगल के सभी एनिमल्स बहुत खुश होते हैं। और सोनू भी मोनू को बोलता है, अरे वाह भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज से तुम ही जंगल के राजा हो। फिर फिर रात को सब एनिमल्स मिलकर पार्टी करते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। आज की कहानी में एक बाघ और जादुई डायनासोर की लड़ाई होगी। चलो बच्चों देखते हैं। एक जंगल में एक बाघ हर एक जानवर का शिकार करता था। वो कभी गाय, कभी चीता, सब का शिकार करता। जंगल में सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन बाघ सोच रहा था, ये जंगल के जानवर सब कहाँ गए? मैं इतना भूखा हूँ, मुझे कोई भी शिकार नहीं मिल रहा। फिर उसे एक भालू दिखता है। फिर वो उस भालू के पीछे भागता है उसका शिकार करने। भालू भी भागता है उससे बचने के लिए। फिर भालू छुप जाता है और बाघ बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसका शिकार करके रहूंगा। जंगल में एक लोमड़ी थी। वो बहुत समझदार थी। भालू उसके पास आता है और सारी बात लोमड़ी को बताता है। लोमड़ी बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। बाघ को बेवकूफ बनाने के लिए अभी बाघ के पास जाती हूँ। फिर लोमड़ी बाघ के पास जाती है और बाघ को बोलती है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप जिस भालू का शिकार करना चाहते हैं वो तो आपके डर से मर गया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जंगल में एक जादुई डायनासोर है। मैंने सुना है दोपहर में उसकी सारी शक्तियां चली जाती हैं। आप उसका शिकार करो और दोपहर के टाइम ही जाना क्योंकि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। फिर बाघ बोलता है, ठीक ठीक है, मैं दोपहर में जाता हूँ। वो डायनासोर एक जादुई डायनासोर था। जो भी किसी जानवर को परेशान करता, वो जादुई डायनासोर
उसे अपने अंदर समा लेता। वो एक पत्थर का डायनासोर है। फिर दोपहर के टाइम बाघ डायनासोर के पास जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन डायनासोर उसे अपने अंदर समा लेता है और बाघ गायब हो जाता है। भालू बहुत खुश होता है और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। वो बेखौफ होके जंगल में रहते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।